आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में अमीटर मतलब धारा मापी तथा वोल्ट मीटर मतलब विभव मापी कैसे जोड़े जाते हैं और दोनों का क्या उपयोग है। तो हमको बताना है कि जोड़े कैसे जाते हैं, मतलब उनका संयोजन कैसा होता है, कि श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में कैसे करके हम उसका माप लेते हैं, एम्पियर का मतलब धारा का, या फिर वोल्ट मीटर में विभवांतर का, और उन दोनों का उपयोग क्या है ये भी हमको बताना है। तो ये समझने के लिए हमने क्या किया है, दो परिपथ बना लिए हैं। दोनों परिपथ में एक हमने विद्युत स्रोत ले लिया है जिसका धन और ऋण सिरा परस्पर एक दूसरे के विपरीत रखे हैं, और एक उपकरण में दोनों को लगाया गया है, एक उपकरण से दोनों को संलग्न किया गया है। अगर धारा बहने की दिशा जो है वो धन से ऋण की ओर होगी, ठीक है, तो धारा का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। धारा क्या होगी, इस दिशा में बहेगी, तो धारा इस दिशा में बह रही है तो इनमें से होकर, मतलब धारा क्या होगी, तार से होकर जा रही है। लेकिन विभवांतर क्या है, तार से होकर नहीं जाएगी। विभवांतर क्या होता है, दो स्थानों के बीच जो विभव होता है उनके बीच का अंतर होता है। और धारा क्या होती है, धारा किसी चालक तार में चल रही जो करंट है, धारा है, उसकी मात्रा को हम लोग धारा मापी में नापते हैं। विभवांतर में मतलब विभव के अंतर को नापते हैं। तो विभवांतर हमको कैसा लगाना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। इन दो बीच मतलब उपकरण है कोई दोनों जगह पे, तो अगर विभव नापना है तो विभव क्या होगा, उपकरण के पहले सिरे व दूसरे सिरे के बीच में जो भी विभव चाहिए उसको हमको नापना होगा। तो पहले सिरे और दूसरे सिरे के बीच हम विभव मापी के दोनों तारों को संलग्न करेंगे तो हमको विभव मापी क्या देगा, विभव का मान देगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो विभव मापी है वो क्या हो जाएगा। विभव मापी को हम किस में लगाए हैं, विभव मापी को हम लगाए हैं समांतर क्रम में। और विभव मापी में क्या है, धारा होकर नहीं बहती, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध रहता है वो लगभग लगभग अनंत के बराबर होता है, तो यह सुग्राही होता है। और धारा मापी को अगर हम इसमें लगा दे तो धारा मापी का प्रतिरोध जो होगा वो होता है शून्य, क्योंकि उसमें से होकर धारा जाने वाली है तभी जाकर वो विचलित होगा, और विचलित होगा तभी हमको धारा का मान देगा। लेकिन अगर हम उसको समांतर क्रम में लगा दें तो सारी धाराएं समांतर क्रम से होकर चली जाएगी, उपकरण में नहीं जाएगा, और लघुपथन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सारी धारा समाप्त हो जाएगी। तो धारा मापी को क्या करते हैं हम धारा मापी को बीच में लगाते हैं, किसी परिपथ को बंद करके उसमें श्रेणी क्रम में एक मीटर लगाते हैं जिसको हम धारा मापी बोलते हैं। तो धारा मापी का एक तार जो है वो परिपथ के एक सिरे पे, परिपथ के दूसरे सिरे पर दूसरा तार। तो इस चालक तार से होकर जो भी धारा जाएगी वो क्या करेगी, जो सुई है धारा मापी का उसको विचलित करेगी, और विचलित करेगी तो क्या होगा, हमको मान मिल जाएगा कि कितना धारा जा रहा है पथ से। लेकिन वोल्ट मीटर को मतलब विभव मापी को हम ऐसे श्रेणी क्रम में नहीं लगा सकते, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभव मापी को लगाएंगे तो वो एक ही चालक तार के बीच का अवरोध बन जाएगा तथा धारा को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा, और हमको विभव तो बताएगा भी नहीं। तो इस तरीके से विभव मापी को क्या करते हैं, हम समांतर क्रम में लगाते हैं। ये क्या है, विभव मापी। और कौन से क्रम में लगा है, समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम में किसको लगाते हैं, धारा मापी को हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक। और इन दोनों का उपयोग क्या है ये भी बता देता हूँ। उपयोग है विभव मापी का, हम विभव को नाप सकते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभव में अंतर है। विभव मापी का उपयोग क्या है, विभव मापी के सहायता से हम दो बिंदुओं के बीच का विभव नाप सकते हैं, विभव माप सकते हैं, ठीक। और धारा मापी से क्या कर सकते हैं, धारा मापी से हम धारा नाप सकते हैं, धारा नाप सकते हैं। और विभव मापी से हम ये भी नाप सकते हैं कि दोनों विभव के बीच मतलब कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है ये। और धारा मापी से हम ये नाप सकते हैं कि धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।